तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने अंग्रेजी के कुछ शब्द लिए हैं, इसका मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर एक शब्द है। कौन सा शब्द है? BOOK। इसको क्या पढ़ेंगे? देखो, बी से बच्चों हमारा होता है ब, डबल ऊ है तो इसका मात्रा होगा ऊ की मात्रा। के से बच्चों होता है क, इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बुक। बुक मिस होता है किताब। अब देखो, पी से होगा प, ई से होगा ए की मात्रा, एन से होगा न, होगा पेन। देखिए प्यारे बच्चों, कभी भी दो कॉन्स्टेंट के बीच में अगर ई हो तो ई को हमेशा ए की मात्रा पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, पी है, पी से प हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, सी से हमारा बच्चों स होगा, आई से क्या छोटी की मात्रा होगा, एल से ल होगा, हो जाएगा बच्चों पेंसिल। क्या हो जाएगा? पेंसिल। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को जो है आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा शब्द है BAG। इसको क्या पढ़ेंगे? बी का ब, ए का ए की मात्रा, जी का ग, हो गया बच्चों बैग। और बी का क्या हो जाएगा? ब है, ए का ओ की मात्रा हो जाएगा, डबल एल का क्या हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों बॉल। बॉल मिस होता है गेंद। तो इस प्रकार इन शब्दों को पढ़ेंगे, यानी बुक, पेन, पेंसिल, बैग, बॉल। ए के बाद कभी भी डबल एल आए तो ए को हमेशा ओ की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे बॉल, कॉल, मॉल, स्मॉल। चलो, टी से टॉ पढ़ेंगे, ओ से ओ वाई को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, वाई को य पढ़ेंगे, हो जाएगा टॉय। तो जी को क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे, ए को क्या ए की मात्रा पढ़ेंगे, एम को क्या म पढ़ेंगे, ई क्या साइलेंट होगा। अब ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा? ए के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट बाद ई हो तो ए को हमेशा ई की मात्रा, ए की मात्रा पढ़ना है। देखो, ए है, एम कॉन्सोनेंट है, ई है, ई साइलेंट हो जाएगा, ए को ए की मात्रा। गेम। ठीक है बच्चों, गेम। उसी प्रकार होगा, बी का ब हो जाएगा, ब का बी हो जाएगा, आई का छोटी की मात्रा हो जाएगा, जी का ग हो जाएगा बिग। बिग मिस होता है छोटा। अब देखो बच्चों, एस और यम दो कौन से एक साथ है, इसलिए आधा स लिखेंगे, बीच में मात्रा नहीं, आधा स पूरा म, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का ल हो जाएगा स्मॉल, जी का ग हो जाएगा, डबल ऊ का ऊ की मात्रा हो जाएगा, डी का ड हो जाएगा गुड। गुड मिस होता है अच्छा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए उसी प्रकार और भी यहाँ पर शब्द, उन शब्दों को देखते हैं। BAD, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको बच्चों पढ़ेंगे बैड। बी का क्या होगा? ब होगा, ए का क्या ए की मात्रा होगा, डी का क्या ड होगा, हो जाएगा बैड। जब दो कौन सा बीच में ए है तो ए की मात्रा पड़ता है, एच का क्या ह हो जाएगा, ए का क्या ए की मात्रा हो जाएगा, डबल पी का क्या प हो जाएगा। यानी दो बार कॉन्सेंट है, जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल पी, तो एक बार लिखते हैं। वाई का क्या होगा? बड़ी की मात्रा, हो गया हैप्पी। एस का क्या होगा? स होगा। फिर ए आया दो कॉन्सोनेंट बीच में, इसलिए ए की मात्रा, डी का ड हो जाएगा सैड। सैड मीन्स होता है दुखी। देखो यहाँ पर हमने इसको बैग पढ़ा, इसको हमने बैड पढ़ा, बैड, ये ड है, ढ नहीं ड है। ठीक है प्यारे बच्चों, ड पर, ठीक है। बैड हो गया, हैप्पी हो गया, सैंड हो गया। एच से ह होगा, ओ का ओ की मात्रा, टी का ट, हॉट हो जाएगा, सी का क हो जाएगा, ओ का ओ की मात्रा हो जाएगा, एल और डी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, इसलिए आधा ल पूरा ड हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो शब्दों को पढ़िएगा, क्या हो जाएगा? बैड, हैप्पी, सैड, हॉट और कोल्ड। इस तरह से इन शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फिर वही शब्द आ जा रहा है। बी का ब, ए का ए की मात्रा, डी का ड, बैड, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड। ये रिपीट हो गया, मैं माफी चाहूंगा। चलिए अगला शब्द, ओ से क्या होगा? ओ की मात्रा होगा, पी से क्या होगा? प हो जाएगा, ई से क्या ए की मात्रा हो जाएगा, एन से क्या न हो जाएगा ओपन। ठीक है। CL है तो आधा क लिखेंगे, पूरा ल लिखेंगे। आधा क क्यों? क्योंकि CL दो कॉन्स्टेंट है, बीच में मात्रा नहीं ना है, इसलिए आधा का पूरा ल। ओ से ओ की मात्रा पढ़ेंगे, एस को ज पढ़ेंगे, क्लोज। क्या होगा? क्लोज। ई साइलेंट होगा, क्लोज हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लोज। एल का क्या होगा? ल होगा। डबल ऊ का क्या होगा? बड़ी, बड़ा ऊ की मात्रा होगा, छोटा ऊ की मात्रा होगा। के का क्या? क होगा, हो जाएगा लुक। एस से क्या होगा? स हो जाएगा। डबल ई से क्या होगा? बड़ी की मात्रा, हो जाएगा सी। सी मीन्स होता है देखना। एफ है, एफ का फ हो जाएगा। आई का आ की मात्रा प्लस ई हो जाएगा। एन है तो आधा न, डी का पूरा ड हो जाएगा फाइंड। आधा न क्योंकि एन डी दो कौन सा एक साथ है। फाइंड, ओपन, क्लोज, लुक, सी, फाइंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है,
जी का, अब देखो जी का ग हो गया, आई का छोटी की मात्रा, वी का व हो गया, गिव, ई साइलेंट होगा, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर ए आया, कॉन्सर्ट आया, ई आया, इसलिए ई साइलेंट होगा, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, टी का ट हो जाएगा, ए का ए की मात्रा, के का क हो जाएगा टेक, टेक में होता है लेना, जी का ग हो जाएगा, ई का ए की मात्रा हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा गेट। अब देखो बी का क्या, ब हो जाएगा, आर है तो र ऐसे लगा देंगे, कभी भी कॉन्सोनेंट में आर हो, सी का मतलब कौन सा आर हो तो आर को ऐसे लगाते हैं, और जब कभी आर और कॉन्सोनेंट हो तो आर को ऐसा उड़ा कर लगाते हैं, कॉन्सोनेंट बाद आर हो तो आर ऐसा या इस तरीके से लगाते हैं, दो तरीके से, ठीक है। और जब आर हो उसके बाद कॉन्सोनेंट तो आर को ऐसा उड़ा कर लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं कुछ आपको बताना चाहूँ, जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो शर्मा, शर्मा में क्या उड़ा कर लगाया गया है। जैसे प्रकाश, प्रकाश में आर इस तरीके से लगाया गया। जैसे ट्रक, ट्रक में आर इस तरीके से लगाया। तो इस दो तरह के आर तब लगता है जब कॉन्सोनेंट बाद आर हो, और इस तरह का आर तब लगता है जब आर पहले हो कॉन्सोनेंट बाद में हो, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसको मैं यहाँ पर इरेज कर दूं, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो बी का क्या, यहाँ पर किधर गया, बी का क्या यहाँ पर देखो बच्चों, बी का क्या ब हो गया, बी का ब हो गया, ठीक है, ब हो गया। आर है इसलिए आधा लगा दिया, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दी है, एन जी है, एन जी को ग पढ़ते हो गया ब्रिंग, ठीक है, ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना। अब देखो यू है तो यू को अ पढ़ेंगे, पी है पी को प पढ़ेंगे, हो गया अप, तो गिव टेक गेट ब्रिंग अप मीन्स होता ऊपर, ठीक है। अगला शब्द डी का ड हो गया, ओ का आ की मात्रा हो गया, और ऊ हो जाएगा, एन को न पढ़ जाएंगे, हो जाएगा डाउन। अब बच्चे पूछेंगे आ कहाँ से आ गया, ऊ कहाँ आ गया, ओ डब्लू को हमेशा आऊ पढ़ते हैं। जैसे हाउ, जैसे नाऊ, जैसे काऊ, देखो हाउ, हाउ पढ़ा, नाऊ पढ़ा, काऊ आऊ पढ़ा, तो ओ डब्लू को आऊ पढ़ेंगे। अब यहाँ समझ जाता है ओ डब्लू को आऊ क्यों पढ़ रहे हैं। देखो अंग्रेजी में बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि आपके 5 मात्राएं होते हैं, कितना आपको मैं बता दूं विस्तार से बच्चों, अंग्रेजी में ना आपके देखो बच्चों 5 मात्रा होती है, ए ई आई ओ यू, ये 5 मात्रा होती है। उसके बाद डब्लू और जो वाई होता है ये सेमी वाउल होता है, यानी ना तो पूरी तरह से मात्रा है ना तो पूरी तरह से ये क्या है आपका व्यंजक है, ना तो पूरी तरह से कॉन्सोनेंट ना तो पूरी तरह से मात्रा है, ये दोनों में आता है। जैसे वाई देखो इसकी बड़ी की मात्रा के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे लेडी, बेबी, मेनी, और डब्लू को भी मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। बस ये है कि डब्लू सिंगल नहीं आता, किसी मात्रा के साथ आएगा, जैसे ओ डब्लू आएगा इस तरह से, इसलिए वहां पर आऊ हो जा रहा है, आ और ऊ आ जा रहा है। अब यहाँ पर आ ऊ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक तो आपका जो बच्चों यहाँ पर जो है आपका ओ हो जा रहा है, एक तो डब्लू हो जा रहा है, तो अब एक अक्षर पे कितना मात्रा लगाओगे, अगर ये ड है तो आ की मात्रा मान लो लगा दी, तो अब ऊ की मात्रा कहाँ लगाओगे, इस वजह से घुसोड़ोगे क्या, नहीं कर सकते, इसलिए एक आ की मात्रा हो गया, एक ऊ हो गया, तो क्या हो जाए आ ऊ हो जा रहा है, फिर उसके बाद एन लगा जा रहा है, हो जा रहा है डाउन, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा, ठीक। चलो अगला शब्द देखो, डी का क्या हुआ है, ड हो जाएगा, ए वाई का क्या ए की मात्रा डे हो जाएगा। देखो ए वाई आया ना, अर्धस्वर आया ना, तो किसी के साथ आएगा, सिंगल अर्धस्वर कभी नहीं आता, लास्ट में वाई आता है सिंगल, तो डे हो गया। अब देखो एन का क्या हो गया, न हो गया। आई को क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, आ प्लस ई पढ़ेंगे, आ की मात्रा लगा दो, ई लिख दो। जीएसटी को हम सिर्फ ट पढ़ते हैं, ट पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं नाइट, किस क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं बच्चों नाइट, क्या पढ़ते हैं नाइट, हम उसको पढ़ते हैं क्या, हम बच्चों उसको पढ़ते हैं नाइट, क्या पढ़ते हैं हम उसको जो बच्चों नाइट पढ़ते हैं। अब नाइट क्यों पढ़ते हैं, देखो नाइट क्यों पढ़ते हैं, नाइट इस वजह से पढ़ते हैं बच्चों क्योंकि देखो अंग्रेजी में ना कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनका पेयर होता है, जैसे सी का क होगा, एच का आपका ह होगा, दोनों मिल जाएगा तो सी एच बनेगा, सी एच को च पढ़ते हैं। उसी प्रकार 3 अक्षरों का पेयर होता है, जैसे के एस एच हो गया, ये छ होता है, जैसे सी डबल एच हो गया है, इसको हम जो छ पढ़ते हैं। उसी प्रकार
GST को हम ट भी पढ़ते हैं कुछ जगह पर, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। चलिए नाइट हो गया। अब देखो एस का क्या हुआ, स हो गया, यू का अ होगा, अ की कोई मात्रा नहीं तो छोड़ दो, एन का न हो गया सन हो गया, एम का क्या होगा, म होगा, डबल ऊ का क्या, ऊ की मात्रा हो गया, एन का क्या, न हो गया मून, ठीक है पर इस तरह से मून आपका होगा, इस तरह से कर लो, मून कर दो, मून हो गया, ठीक है। चलो अब आगे इन सभी शब्दों को देखते हैं। एस टी दो कौन सा एक साथ है, इसलिए आधा सा पूरा ट, ए का आ की मात्रा और र स्टार हो गया, ए का ए की मात्रा, डबल पी है तो प हो गया, एल का क्या, अब देखो ल हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है, अब देखो बच्चों यहाँ पर दो पी है और एल भी है, इसलिए एक पी को आधा लिखेंगे, एक पी को क्या आधा लिखेंगे, कैसे, ए आधा प फिर प और ल, एप्पल, एप्पल हो गया। फिर बनाना हो गया, बनाना कैसे लिखेंगे, बी का ब हो गया, बी ए का ब हो गया, एन का न हो गया, एन का न हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, एन ए का फिर ना हो गया बनाना। अब देखो यह है मैंगो, इसको मैंगो कैसे लिखेंगे, अब देखो मैंगो कैसे लिखेंगे, अब देखो एम का म हो गया, एम का म हो गया, ए का ए की मात्रा हो गया, ए का मात्रा, एन जी दो कौन सा एक साथ है, इसलिए आधा ना पूरा ग, ओ का ओ की मात्रा हो गया मैंगो, क्या मैंगो, या तो नौ लिख दो या तो बिंदी लगा दो, दोनों में से एक कर सकते हो, मैंगो हो गया। एम का म हो गया, आई का छोटी की मात्रा, एल के दो कौन सा एक साथ है, इसलिए आधा ला पूरा का हो गया मिल्क हो गया, तो क्या हो गया, स्टार, एप्पल, बनाना, मैंगो, मिल्क, इस तरीके से आपके शब्द हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नीचे के शब्द देखते हैं। डब्लू का वो हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा, ई आर का र हो जाएगा वाटर, ठीक है प्यारे बच्चों। सी का क हो जाएगा, ए का ए की मात्रा हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा कैट, डी का ड हो जाएगा, ओ का ओ की मात्रा हो जाएगा, जी का ग हो जाएगा डॉग। अब देखो सी का क्या क हो जाएगा, ओ आउ का क्या लिखेंगे, आउ लिखेंगे, हो जाएगा काऊ। अब देखो बी का क्या ब हो जाएगा, बी का क्या ब हो जाएगा, ठीक, ब हो जाएगा, ब हो जाएगा, यहाँ पर आई क्या साइलेंट होगा, ठीक, आई यहाँ पर साइलेंट, और आर का क्या आधा र होगा, और डी का ड हो जाएगा, ड लिखने के बाद आर पहले आया है जो कि दो कॉन्सोनेंट में, इसलिए आर को उड़ा कर लिखेंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा बर्ड, बर्ड में था पक्षी, तो देखो वाटर, कैट, डॉग, काउ, बर्ड, इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत